नमस्कार दोस्तों, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में गुरुजी नाम के एक बुजुर्ग ऋषि रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और गहन शिक्षाओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। गुरुजी के शिष्य अक्सर व्यक्तिगत दुविधाओं से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान तक के मामलों पर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा शिष्य एक भ्रमित करने वाले प्रश्न के साथ गुरुजी के पास आया। गुरुजी, अर्जुन ने कहना शुरू किया, मुझे अक्सर जल्दबाजी में बोले गए शब्दों पर पछतावा होता है। क्या एक बार बोले गए शब्द हमारे होठों से निकल जाने के बाद उन्हें वापस पाने का कोई तरीका है? गुरुजी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें समझ से भर गईं। उन्होंने अर्जुन को उनके आश्रम के आसपास के शांत जंगल में टहलने के लिए अपने साथ चलने का इशारा किया। जैसे जैसे वे चल रहे थे, पत्ते हवा में धीरे धीरे सरसरा रहे थे और सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर जंगल के फर्श पर धुंधली छाया डाल रही थी। थोड़ी देर बाद वे दोपहर की धूप में झिलमिलाती एक शांत झील पर पहुंचे। गुरुजी ने अर्जुन को झील के किनारे अपने पास बैठने का इशारा किया। अर्जुन, गुरुजी ने धीरे से कहा, प्रत्येक बोले गए शब्द को इस झील में फेंके गए एक कंकड़ के रूप में कल्पना करें। एक बार जब कंकड़ सतह को तोड़ देता है तो लहरें बनती हैं और सभी दिशाओं में फैल जाती हैं और अपनी उपस्थिति का निशान छोड़ जाती हैं। अर्जुन ने ध्यान से देखा जब गुरुजी ने झील में एक कंकड़ फेंका, जिससे संकेंद्रित वृत्त बन गए जो बाहर की ओर फैल गए। गुरुजी ने आगे कहा, बोला गया शब्द कंकड़ की तरह ऐसी लहरें पैदा करता है जिन्हें रोका नहीं जा सकता। एक बार बोले जाने पर शब्दों में ऊपर उठाने या घाव करने, ठीक करने या नुकसान पहुंचाने की शक्ति होती है। वे हमारे विचारों और भावनाओं का सार रखते हैं, जो उन्हें सुनने वालों पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसका दिल समझ से भारी था। उन्हें सचेत वाणी के महत्व और शब्दों के दूसरों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का एहसास हुआ। गुरुजी, अर्जुन फुसफुसाए, मैं अपने द्वारा बोले गए शब्दों के प्रति अधिक जागरूक कैसे बन सकता हूँ? गुरुजी धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। मौन का अभ्यास करो प्रिय अर्जुन, उन्होंने उत्तर दिया। मौन की शांति में आपको स्पष्टता और अंतर्दृष्टि मिलेगी। केवल तभी बोलें जब आपके शब्द सच्चे, दयालु और आवश्यक हों। अपने भाषण को अपनी आंतरिक शांति और करुणा का प्रतिबिंब बनने दें। अर्जुन ने गुरुजी के मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता से भरकर श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। जब वे जंगल की शांत सुंदरता में एक साथ बैठे तो अर्जुन ने बोले गए शब्दों की शक्ति को संजोने और उन्हें बुद्धिमानी और दयालुता से उपयोग करने की मौन प्रतिज्ञा की। उस दिन से अर्जुन ने आत्म जागरूकता और सचेतनता की यात्रा शुरू कर दी। उन गूंजों को ध्यान में रखते हुए जो बोले गए शब्द के मौन में बदल जाने के बाद लंबे समय तक बनी रहीं और अपने दिल की शांत गहराइयों में उन्होंने प्यार और इरादे से बोले गए शब्दों की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज की। जैसे जैसे अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे विभिन्न चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। क्रोध या हताशा के क्षणों में उन्हें गुरुजी की शिक्षाएं याद आती थीं और बोलने से पहले वे रुककर विचार करते थे। उन्होंने धैर्य और करुणा विकसित करना सीखा, यह पहचानते हुए कि प्रत्येक शब्द में लोगों के बीच पुल बनाने या बाधाएं खड़ी करने की क्षमता है। एक दिन जब अर्जुन गांव के बाजार में घूम रहा था, उसने दो व्यापारियों के बीच तीखी बहस सुनी। उनके शब्द तीखे और कड़वे थे, जिनमें नाराजगी और गर्व की भावना थी। तनाव बढ़ता हुआ देखकर अर्जुन ने सुलह और समझ के कोमल शब्दों के साथ हस्तक्षेप किया। उन्होंने व्यापारियों को अपने मतभेदों से परे देखने और आम जमीन खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे व्यापारियों ने अपने दिल नरम कर लिए। उनकी आवाज शांतिपूर्ण बड़बड़ाहट में धीमी हो गई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। अर्जुन के शब्दों की शक्ति से उनकी दोस्ती फिर से बहाल हो गई। जैसे ही अर्जुन चला गया, उसे संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई, यह जानकर कि उसने दरार को सुधारने और समुदाय में सद्भाव के बीज बोने में मदद की थी। समय के साथ अर्जुन की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से लोग उसकी सलाह और ज्ञान की तलाश में आने लगे। उन्होंने प्रत्येक आगंतुक का खुली बाहों से स्वागत किया।
जरूरत के समय मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान की। उनके शब्द आशा और प्रेरणा की किरण बन गए, जिन्होंने संदेह और निराशा के अंधेरे में खोए हुए लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। फिर भी प्रशंसा और प्रशंसा के बीच अर्जुन विनम्र बने रहे, यह पहचानते हुए कि उनका उपहार अकेले उनका नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे कालातीत ज्ञान का प्रतिबिंब था। उन्होंने गुरुजी से मार्गदर्शन लेना जारी रखा, जिनकी शिक्षाएं उनकी यात्रा में शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, अर्जुन बूढ़ा और थका हुआ हो गया। उसके कदम समय के बोझ के नीचे लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा निश्चिंत रही। उनका हृदय प्रेम और करुणा की स्थायी लौ से प्रज्वलित रहा, और यद्यपि उनकी आवाज हर गुजरते दिन के साथ धीमी होती गई, उनके बोले गए शब्दों की गूंज उन सभी के दिलों और दिमागों में गूंजती रही जो उन्हें जानते थे। क्योंकि अंततः किसी के जीवन की लंबाई मायने नहीं रखती, बल्कि दुनिया पर उसके प्रभाव की गहराई मायने रखती है। और इतिहास के इतिहास में अर्जुन की विरासत कायम रही, जो प्यार और इरादे से बोले गए शब्दों की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। और इसलिए प्रिय पाठक, क्या हम गुरुजी और अर्जुन के ज्ञान पर ध्यान दे सकते हैं? यह याद रखते हुए कि हम जो भी शब्द बोलते हैं वह नीति को आकार देने और जीवन को छूने की शक्ति रखता है। हम अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनें, दया और करुणा के साथ बोलें, और हमारे बोले गए शब्दों की गूंज दुनिया में प्यार और रोशनी के साथ गूंजे।